अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के, सुनो, किरचॉफ के नियम पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ देखो बैटरी का चाहे चित्र धारा भी दिखाया है, इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें धारा I2। बस इतना समझो कि इस सेल से धारा बह रही है इसको क्या कहेंगे I1, और इस सेल से धारा जो बहेगी इसको क्या कहेंगे I2। धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर दिखाइएगा, इधर से तो ये वाला प्लस प्लेट है तो यहाँ बाहर की ओर, और ये प्लस है तो यहाँ भी बाहर। अच्छा ये देखो ये धारा आ रही है ना, ऐसे होते हुए यहाँ पे आएगी, बोलो हाँ या ना। और ये धारा भी आ रही है, तो इस पॉइंट बी पर दोनों धाराएं आ रही हैं, दोनों आने वाली धारा है, यस और नो, ये दोनों आने वाली धारा है। मान लिया कि इन दोनों धाराओं का परिणामी कितना है आई, कितना मान लिया I3 भी मान सकते हो, मैं आई मान रहा हूं, क्लियर है। तो परिणामी क्योंकि ये दोनों धाराएं आ रही हैं तो इन दोनों का योग इस आई के बराबर होगा, सही है। तो पहला यहां पर क्या हो जाएगा आई बराबर I1 प्लस I2, समीकरण नंबर 1। आगे चल के काम देगा ये। अच्छा अब यहाँ पे देखिए E1 का वैल्यू कितना दिया है, सेल का विद्युत वाहक बल, इसको हम E1 मान ले रहे हैं, तो E1 का वैल्यू कितना दिया है, और ये हमारा E2 है, E2 का वैल्यू कितना भाई 2 वोल्ट, ठीक है। तो इस वाले में जो प्रतिरोध है वह कितना है 2। धारा कौन सी बहेगी, पूरा धारा पहले हम धारा का वितरण कर देते हैं। ये धारा आई है, यहाँ पर एक ही संधि, यहाँ पर संधि एक नोड, तो नोड में से धारा बहेगी, जब तक कि संधि नहीं आएगा धारा का मान चेंज नहीं होगा। तो ये नोड है, ऐसे धारा आगे बढ़ेगी। यहाँ अगर कोई पूछे कौन सी धारा है तो आपका जवाब होगा आई। सुनो तो फिर यहाँ पे सुनो, इसमें कौन सी धारा बहेगी, यहाँ पर आई धारा बहेगी। अब देखो यहाँ पर संधि एक नोड, यहाँ पर संधि आ गया, धारा का मान चेंज हो जाएगा। अच्छा इस वाले परिपथ में यहाँ I2 बह रहा है, तो पीछे भी कितना रहा होगा I2, समझ में आया कि नहीं। और सुनो ये धारा आ रही है, धारा जा रही है, यहाँ पे कौन सी धारा होगी, देखो अगर इस धारा को दिखाया जाए तो ये धारा यहाँ पर I2 है, तो I बराबर क्या होता है I1 प्लस। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, यानी I में से I2 घटा दूं, तो कौन सी धारा बचेगा I1 बचेगा ना। यानी इस परिपथ में कौन सी धारा है, देखो ये दोनों जाने वाली धाराएं हैं, इन दोनों का योग I के बराबर है। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया। इसमें धारा I2 है, यहाँ पर धारा I है, तो अगर मैं I में से I2 घटा दूं तो क्या बचेगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग I1 बचेगा। यानी इसमें कौन सी धारा है I1। समझ में आया कि नहीं, बोलो यहां तक आया। कौन, यहां भी I1 रहेगा, मैंने कहा नोड में सेम धारा बहेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, सॉल्व किया जाए। अब देखो बंद लूप लेंगे ए बी ई एफ ए। जब लूप की बात करते हैं तो जहां से चलते हैं वहीं वापस आ जाते हैं, एक पूरा चक्कर लगाते हैं, एक बंद परिपथ को ही तो लूप कहते हैं। तो शुरुआत किससे कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत बी से ए से कर रहे हैं तो वापस ए पर आएंगे, अगर आप शुरुआत बी से कर रहे हैं तो वापस बी पर आएंगे। तो हम लिखेंगे बंद पास ए बी ई, देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये बताओ कौन सी दिशा है, ए से बी की ओर आ रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलिएगा। ए बी ई एफ और वापस ए बी। अब देखो बच्चा किरचॉफ के दूसरे नियम से, किसके, किरचॉफ के दूसरे नियम, किरचॉफ के वोल्टता नियम से, क्या कहेंगे हम किरचॉफ के वोल्टता नियम से, इसके बीच बताओ धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध कितना है ही नहीं प्रतिरोध। तो इसका मुझे टोटल जानते हो क्या करना है, बता नहीं मैंने, क्वेश्चन पूरा करो पहले, दिए गए चित्र में हो गया, दिए गए चित्र में परिपथ में प्रवाहित धाराओं का मान ज्ञात कीजिए तथा परिपथ में प्रवाहित धाराओं का मान ज्ञात कीजिए तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ओम सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए आई को वैल्यू निकालना है, देखो 5 ओम कहां है, यहाँ सी और डी, इसके बीच विभवांतर कितना होगा ये बताना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम धारा निकालेंगे, तो हम लिखेंगे किरचॉफ के वोल्टता नियम से,
अब बोलता का नियम ए बी ई एफ ए में लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्या इसमें कोई प्रतिरोध है? नहीं, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिखो I2 गुणे 0, ए और बी के बीच बोलता कितनी होगी? I2 गुणे 0, क्योंकि प्रतिरोध नहीं है। ये प्लस होगा माइनस, धारा की दिशा में माइनस होगा, ठीक। फिर अब आएंगे बी से, देखो ए और बी हो गया। अब बी से किधर की ओर आएंगे? ई की ओर। तो बी और ई के बीच पहले तो एक विद्युत वाहक बल मिलेगा, प्लस से किधर निकल रहे हैं? प्लस से किधर निकल रहे हैं? माइनस पर। तो विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे ऋणात्मक? ऋणात्मक, कल भी बताया था मैंने ना। तो ये माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा, -2। अब किस सिरे पर निकल रहे हैं? बाहर किससे आ रहे हैं? माइनस से प्लस से, माइनस से। जिससे बाहर आ रहे हैं वही वाला चिन्ह लेते हैं। तुम ना बी से ई की ओर जा रहे हो, जब बी से ई की ओर जा रहे हो तो प्लस है कि माइनस? क्या बाहर आ रहा है? माइनस, तो माइनस लेंगे, है ना। अब सुनो ध्यान से, इनके बीच से प्रतिरोध कितना है? 2, और धारा कितनी है? I2। ये हो जाएगा, देखो धारा इधर आ रही है और हम इधर जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में विभवांतर धनात्मक होता है, बताया था मैंने। तो ये प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 2I2 प्रतिरोध गुणे धारा, क्योंकि विभवांतर निकालने के लिए I गुणे R निकालना पड़ता है। मैंने यहाँ पर R गुणे I किया है, तो R का वैल्यू कितना है? 2, और धारा यहाँ पर कितनी है? I2, ठीक है। ये हो गया हमारा बी और ई वाला। अब ई से एफ के बीच देखो, ई से एफ के बीच धारा तो है पर विभवांतर नहीं, तो लिखना अगर चाहो तो धारा की दिशा में है, इसलिए -0 गुणे I1, ठीक है। और बचा है हमारे पास लास्ट में एफ से किधर की ओर आएंगे? अब ए की ओर। तो एफ से ए की ओर आएंगे तो एक मिलेगा मुझे विद्युत वाहक बल। माइनस से किधर निकल रहे हैं? प्लस पे निकल रहे हैं, तो ये हमारा होगा प्लस 1.5 वोल्ट, सही है। और इनके बीच धारा कितनी है? I1, और प्रतिरोध कितना है? तो धारा की दिशा में ले रहे हैं ना विभवांतर, धारा की दिशा में विभवांतर ले रहे हैं, इसीलिए ये हमारा माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो V का वैल्यू कैसे लिखेंगे? माइनस प्रतिरोध कितना? 1, और धारा कितनी? I1। किरचॉफ के दूसरे नियम से पहला में इनका कितना आएगा? 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ बचेगा 0 -2, यहाँ पर प्लस 2I2 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो, प्लस 1.5 माइनस I1 इक्वल टू 0। सही से कर लो, ये दोनों एक जगह करो और बाकी को उस पर भेज दो। तो यहाँ पे बचेगा 2I2 माइनस I1 बराबर क्या आएगा? ये देखो -2 में से 1.5 घटाएंगे तो -1.5 आएगा। अगर लिखना चाहो तो यही लिख लो, -0.5। समझ में आया कि नहीं? बोलो, इतना क्लियर है सबको? इसको उधर भेजोगे, ये माइनस से प्लस, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो ये जब उस पार जाएगा तो क्या बचेगा? I1। ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? -2I2 बराबर क्या बचेगा? -0.5। समझ में आया कि नहीं सबको? ये वाला मैं आगे लिखूं या पीछे लिखूं, बात तो वही है। तो मैं इसको ले गया हूं उस पार, ये माइनस था उधर गया प्लस, और ये प्लस था उधर गया माइनस, ये वैसे ही लिखा गया है, ठीक। और चाहो तो यहाँ से I1 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। I1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो I1 बराबर क्या आएगा? -0.5, ये माइनस इधर आएगा प्लस 2I2। समीकरण नंबर, ये तो 1 है ना, ये 2 बनेगा, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। एक और बंद परिपथ दिख रहा है नीचे आप लोगों को, तो लिखेंगे बंद पास। शुरुआत क्लॉकवाइज लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कैसे लें? चलो ऐसे ही लेते हैं ना, बी, फिर सी, फिर डी, उसके बाद ई, फिर वापस आएंगे बी में। फिर से आपका नियम लगाएंगे, तो पहले हम बी सी के बीच निकालेंगे, क्या निकालेंगे? विभवांतर। तो देखो बी और सी के बीच धारा तो आई है, विभवांतर कितना है? तो यहां पे हो जाएगा I गुणे 0। अब ये धारा की दिशा में था, इसलिए माइनस चिन्ह भी लगा सकते हो। फिर सी और डी के बीच चलेंगे, तो सी धारा की दिशा में चल रहे हैं ना, तो विभवांतर धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? ऋणात्मक। तो ये आएगा माइनस, प्रतिरोध कितना है? 5, धारा कितनी है? I, तो 5I, सही है। नेहा ध्यान दो, हाँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसके बीच बताओ धारा कितनी है? I, और प्रतिरोध कितना है? 0। तो हम धारा के दिशा ले रहे हैं, तो -0I या 0 गुणे I। आप इसको I गुणे 0 लिखो, जैसे यहाँ लिखा है, ठीक। क्या बचा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब केवल बचा है ई बी। ई से जब बी की ओर जाएंगे तो एक मुझे मिलेगा विद्युत वाहक बल
तो ये हम माइनस से किसको निकल रहे हैं, प्लस पे, तो प्लस पे निकल रहे हैं, विद्युत वाहक बल हो जाएगा +2। सही है, विद्युत वाहक बल में किसी का नहीं होता, जो है वैल्यू रख दो। अच्छा और क्या बचा मेरे पास, प्रतिरोध होना है मुझे, सॉरी विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए धारा में प्रतिरोध का गुणा कर देंगे। तो बताओ प्रतिरोध कितना है, 2, धारा कितनी है I2। अब धारा की दिशा में है इसीलिए -2I2 बराबर 0। सही है, अब ध्यान देना ये वाला वैल्यू 0, ये वाला वैल्यू भी यहाँ पे आएगा -5। आई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, I1 प्लस, तो लिखेंगे समीकरण 1 से I बराबर I1 प्लस I2 रखने पर, तो यहां आएगा -5। बोलिएगा I का वैल्यू क्या है, I1 प्लस, 2 वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखा, फिर ये 0 हो गया, छोड़ दीजिए, +2 -2I2 बराबर, अब I का वैल्यू भी यहां रख देंगे सॉल्व करने के बाद। यहां क्या आएगा बताइए, ये -5I1, फिर इसमें गुणा होगा -5I2 +2 -2I2 बराबर। अच्छा I1 वाला एक ही पद है ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 से I1 का मान रखने पर, और इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में। यहां लिखेंगे समीकरण 1 या 2 से I1 बराबर कितना रखना है, I1 का वैल्यू -0.5 प्लस 2I2 रखने पर। ध्यान देंगे सब लोग, बात ना कीजिए, यहाँ पे -5 है और I1 का वैल्यू ऊपर से रख रहे हैं, ये पूरा वैल्यू -0.5 प्लस 2I, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब देखिए ये -5I2 है, ये -2I2 है, दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 7I2 +2 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 2.5। सही है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस, 5 जा 10I2 -7I2 और +2 इक्वल टू 0। अब 2.5 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 17I2 बराबर 0। यहां से इसका वैल्यू निकालने के लिए उस पार भेज दो, 4.5 बराबर हो जाएगा 17I2। I2 का वैल्यू निकालना है तो 17 को बराबर किस पार लाएंगे, ये इंटू में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4.5/17 इक्वल टू I2। समझ में आया क्या। अब I2 का वैल्यू आ गया तो यहाँ रख देंगे, किसका वैल्यू आ जाएगा, I1 का, और जब I1 का वैल्यू आ जाएगा तो वो दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे, किसका वैल्यू आ जाएगा, I। समझ में आया, बोलो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो I2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे, 4.5 ये हटेगा तो यहाँ 0 पर जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी टाइम जाएगा, ये 9 टाइम, और यहाँ डिवाइड करेंगे कितनी टाइम जाएगा, 5 3 जा, और 2 वैल्यू हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, ये हो गया I2 का वैल्यू। अब इस वैल्यू को अगर आप समीकरण 2 में रखेंगे तो I1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक, और पुनः इस वैल्यू को आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो I का वैल्यू आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि I2 का वैल्यू हो गया, अगर हम I2 के मान को समीकरण 1 में रख दें तो किसका वैल्यू आएगा, बोलो, I1 का वैल्यू आ जाएगा। तो I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, I1 बराबर -0.5 प्लस 2I2, हाँ समीकरण 2 था, सॉरी, तो I2 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो यहाँ देखिए I2 बराबर क्या है, यहाँ पे I1 बराबर क्या मिल जाएगा, -0.5 प्लस 2 गुणे I2 का वैल्यू कितना है, 9/34, ये 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ 17 हो गया, इसके अपन 1 मान लेंगे, एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 10 और 17 का एलसीएम लेंगे 170 आएगा। ये बताइए 10 का टेबल कितनी टाइम पढ़े, 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 170 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 17 बार, तो यहाँ 17 गुणा होगा, 17 बचे 85, चिन्ह माइनस का तो -85, यहाँ पर प्लस, बताइए 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 170 हो जाए, कितनी बार, 10 बार, तो 9 में 10 का गुणा करेंगे 90, आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/170, ठीक है। अच्छा इसको काट देंगे अगर, तो 5 का नाम 5 और यहाँ काटेंगे 34 आएगा। समझ में आया कि नहीं, तो ये हमारा हो गया I1 का मान। अब I1 और I2 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 क्या है, I बराबर I1 प्लस I2, यहां लिखेंगे I1 तथा I2 का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू बताइए कितना है, I1 का वैल्यू 1/34 प्लस I2 का वैल्यू कितना है 9/34। इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/34 और अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो I बराबर हो जाएगा यहां पर 5 बटे कितना आएगा भाई, सॉरी ये आएगा 10 काट देंगे तो 5/17। सही है। अब केवल एक चीज रह गया है, C और D के बीच मुझे कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर। तो यहां लिखेंगे 5 ओम वाले प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध वाले तार के तीरों के बीच विभवांतर। तो देखो सुनो, विभवांतर कैसे निकालेंगे, अगर 5 ओम वाली सीओ की बात करूं तो ये CD है ना, इसको लिखेंगे VCD। और विभवांतर निकालते कैसे हैं, धारा में प्रतिरोध का गुणा कर देते हैं। तो धारा कौन सी है I, प्रतिरोध कितना है 5, I का वैल्यू बताइए 5 बटे गुणे कितना, गुणा यहाँ बटे 1 मान लीजिए, गुणा कर लीजिए कितना आएगा 25/17। ये हमारा क्या हो जाएगा वोल्ट। बोलो समझ में आया क्या। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।